नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहिल और आप देख रहे हैं TCP24 का खास प्रोग्राम ट्विटर अड्डा। इस शो पर हम आपको बताएंगे कि ट्विटर की दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ट्विटर में पिछले हफ्ते क्या कुछ ट्रेंडिंग रहा। अब आइए देखते हैं कि आखिर ट्विटर ने किस पर बिजली गिराई। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि पिछले हफ्ते कौन कौन से हैशटैग सबसे ज़्यादा वायरल रहे। कुछ हैशटैग ऐसे थे जैसे कि जैक मा कहाँ है, जैक मा कहाँ गायब है, वेयर इज़ जैक मा। साथ ही साथ US वायलेंस, वी सपोर्ट ट्रम्प और अधिकतर कई सारे ऐसे हैशटैग थे जो दुनिया भर से वायरल थे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए जो इंटरनेट पर सबसे तेज़ी से वायरल हो रहा है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस वीडियो का आखिर सच क्या है। जो वीडियो आपने देखा वो हरियाणा का था। इस वीडियो में जो स्टेज टूटता दिखाई दे रहा है वो किसी और का नहीं, बीजेपी के किसी एक कार्यक्रम का था। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही किसानों के गुस्से का शिकार हो गया। अब बात उस शख्स की जिसकी कामयाबी के किस्से सुनकर दुनिया भर के लोग चौंक जाते हैं, लेकिन अब कामयाबी वाला वो व्यक्ति गायब हो सा गया है। अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो हम बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं alibaba.com वाले जैक मा की। जी हाँ, अपने एक स्पीच के बाद से जैक मा लापता हो गए हैं। लोगों ने ट्वीट कर उन्हें खोजने की काफ़ी कोशिश की। ट्विटर पे काफ़ी सारे हैशटैग चले कि जैक मा कहाँ हैं, जैक मा के बारे में पूछा गया। लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ बोलने के बाद जैक मा कुछ महीनों से गायब से हो गए हैं। अब बात ये उठती है कि आखिर जैक मा कहाँ हैं और जैक मा किस हालत में। अगर हमको पता चलेगा तो हम भी आपको बताएंगे कि जैक मा कहाँ है। अब सीधे चलते हैं चीन से अमेरिका। वैसे तो अमेरिका को शक्तिशाली देश माना जाता है, लेकिन बीते हफ्ते वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बड़े बड़े अधिकारी भी चौंक गए और समझ नहीं आ रहा है उन्हें कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रम्प वाले मुद्दे की। वही मुद्दा जिसे चुनाव हारने का गम भी कहा जा सकता है या फिर चुनाव हारने की बौखलाहट। ट्रम्प ने चुनाव हारने के बाद ट्विटर पे उलझुल लिखना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोग भड़क उठे। ट्रम्प ने अपने समर्थकों को कहा कि चुनाव में धांधली हुई है, या फिर उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव में गड़बड़ी है। इस चुनाव में गड़बड़ी की बात के बाद लोग भड़क उठे और सीधे कैपिटल बिल्डिंग की ओर अपना रुख किया, जिसके बाद कैपिटल बिल्डिंग पे लोगों ने धावा बोल दिया और फिर क्या था, वहाँ तहस नहस हो गया सब कुछ। लेकिन अच्छी बात यह है कि FBI ने 4 घंटे में वहाँ पर उस स्थिति पर काबू पा लिया, जिसके बाद 4 लोगों की मौत की तो खबर आई, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता चला कि ट्रम्प ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। आखिर ये आखिरी था ट्रम्प के बारे में, लेकिन इसके बाद और कुछ भी था। ट्विटर ने तो ट्रम्प के साथ इतना भी कर दिया कि उनके ट्वीट तक बैन कर दिए, उसके बाद उन्हें ट्विटर से ही बाहर निकाल दिया। लेकिन अब बात उस मुद्दे की जिसका हैशटैग अब भी ज़ोरों से चल रहा है। हैशटैग जिसने सत्ता के नशे में चूर लोगों को अब ये बताना शुरू कर दिया है कि वोटर की ताकत क्या होती है। आपने देखा ही होगा कि हैशटैग किसान आंदोलन, हैशटैग किसान एकता, हैशटैग काला कानून वापस लो जैसे टैग्स काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। 26 नवंबर से देश में कृषि कानून के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ा हुआ है। इस आंदोलन में काफ़ी सारे लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ पूरे देश भर के किसान एकजुट होकर सिंघू बॉर्डर पर अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कड़ाके की ठंड में उन पर वाटर कैनन से बौछार की गई, आंसू गैस के गोले फेंके गए, लेकिन फिर भी किसानों की हिम्मत कम नहीं हुई। जिसके बाद देखना ये होगा कि आखिर किसानों के इस आंदोलन में किसकी जीत होती है, या सरकार के फैसले जीतते हैं या किसानों की कड़ी हिम्मत। लेकिन आखिरी में अलविदा लेने से पहले ये वीडियो भी देख लीजिए जो इसी आंदोलन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये जो सीधी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह से वाटर कैनन के साथ आंसू गैस के गोले, लेकिन हजारों की संख्या में लगातार किसान आगे बढ़ते हुए उधर पुलिस खेतों के बीच से वहां पर किसान विरोध करने के लिए आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरों में। हम आपको बता रहे हैं लगातार